पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और इसको हम लोग सिंपली पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि हमें मालूम है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, है ना। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस तरह, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे, 9th में 1 से 18 तक याद भी होगा। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है, 18 नंबर पे क्या था, आर्गन था। तो ये सारे एलिमेंट हैं। तो वहाँ पे हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, उनकी वैलेंसी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, इन एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास अभी 112 या 120 के आसपास एलिमेंट है, तो सबके बारे में अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, प्लस बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं कि हर्ब्स है, श्रब है, ट्रीज है, क्लाइंबर है, क्रीपर है। उसी तरह एनिमल्स में क्लासीफाई करते हैं कि वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, है ना। तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने बता दिए। इन एलिमेंट्स को भी हम लोग जो है क्लासीफाई करेंगे। और क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले अर्ली अटेम्प्ट देख लेते हैं कि अर्ली अटेम्प्ट शुरुआत किसने किया। तो शुरुआत किया डोबेराइनर ने, है ना। इसको बोलते हैं डोबेराइनर ट्रायड। ट्रायड माने 3, ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनेगा जिसको ट्रायड बोलेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने जो डोबेराइनर्स थे उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप अगर ग्रुप बनाएंगे, सपोज करो कि इन्होंने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया। तो इनका कहना था कि जो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। इनका कहना जो बीच वाला एलिमेंट होगा वाई, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो एक्स और जेड के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। यही है ट्रायड, ठीक। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे इन्होंने पहला जो एग्जाम्पल लिया था Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। अब इनका कहना था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, ये मिडिल वाला एलिमेंट जो होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, सपोज मिडिल वाला एलिमेंट सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। अब लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39, इसको बाई 2 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 46, बाई 2 इसको सॉल्व करेंगे आएगा 23। तो 23 हम देखते हैं कि हाँ 23 सोडियम का एटॉमिक मास है, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो एग्जांपल लिया था वो ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इनका जो था वो ये था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन्होंने लिया था, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इसका होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। अब जो बीच वाला एलिमेंट है ब्रोमीन, इसका एटॉमिक मास जो है इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। तो ब्रोमीन का जब इन्होंने निकाला तो वो क्लोरीन का हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्लोरीन का 35.5 प्लस आयोडीन का 127, ठीक है। इसको जो है बाई 2 से करेंगे। तो अब इसको ऐड कर लो पहले, 127 में 35 जोड़ो तो कितना आएगा, 162.5 आएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 0.25 आएगा। तो देखो ब्रोमीन का होता कितना है, एक्चुअल में ब्रोमीन का होता है 80,
लेकिन आया है 81.2, तो अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं कि करेक्ट है। ठीक है, अप्रॉक्स ये करेक्ट है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। इनका एक और एग्जाम्पल था, तीसरा एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। तो ये भी इनका एक ट्रायड था। तो इन्होंने 3 ट्रायड बनाया था। पहला मैंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बताया, दूसरा मैंने ट्रायड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बताया, तीसरा मैंने ये बताया। तो ये है डोबेलियर्स का ट्रायड। तो देख लो इन्होंने क्या कहा था कि 3 का ग्रुप बनाया था जिसको इन्होंने ट्रायड बोला था, और मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होता है। लेकिन ये जो इनका थ्योरी थी, इनकी लॉ था, इनका नियम था, ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली फॉलोइंग 3 ट्रायड्स, यानी उन्होंने केवल 3 ही ट्रायड बना पाए, जबकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे थे। एलिमेंट्स जो है बहुत सारे उस समय थे, तो सबका बनाना चाहिए, तो सबका नहीं बना पाए। यही इनका ड्रॉबैक है। इसको ड्रॉबैक बोलो या लिमिटेशन बोलो। एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉबैक बताओ या लिमिटेशन, तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो इन्होंने 3 ही बताया था, तो हमने बता दिया। एक तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा जो है ये था। ठीक है, तो ये जब फेल हो गया तो उसके बाद जो है न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने जो है ऑक्टेव रूल बताया, उन्होंने नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ऑक्टेव क्या होता है? अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो तुम लोग को मालूम होगा, म्यूजिकल इंटरेस्ट में 8 नोट्स होते हैं, 8 नोट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, अगेन सा। ठीक है, सा को यहाँ पे ये सा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका ये कहना था कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती है। जैसे पहले पे हाइड्रोजन था, यहाँ से गिनो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है मैच करेगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ये दोनों रिएक्टिव होते हैं, ये दोनों गैस होते हैं, तो प्रॉपर्टीज मैच तो कर ही रही है। अगर यहाँ से गिनती करो, इसको पहला मानो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम के नीचे 8वें प्लेस पे कौन आ रहा? सोडियम। तो लिथियम सोडियम की क्या प्रॉपर्टी मैच करती है? तो हाँ, मैच करती है, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, दोनों की वैलेंसी सम होती है, दोनों मेटल्स हैं, दोनों के इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो यही जो है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है। इसी तरह एल्युमिनियम और क्रोमियम का चेक करोगे तो आएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम का देखोगे तो आएगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें पर ये आ रहा है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो यही न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल है। लेकिन ये रूल भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो इसकी भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी देख लो। पहला ये था कि दिस लॉ वाज अप्लीकेबल विद एटॉमिक मास, यानी ये जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर माने शुरू के जो एलिमेंट्स थे, हल्के एलिमेंट्स थे, उनके लिए तो ये सही था, उनमें तो ये रूल काम कर रहा था। लेकिन बाद के जो हेवियर एलिमेंट्स थे उन पे ये काम नहीं कर रहा था। यानी अप टू मास 40 माने कैल्शियम तक तो ये ठीक था, काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये मैच नहीं कर रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब नए एलिमेंट जो खोजे जा रहे थे, नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी, वो एलिमेंट्स जो है इस इनके ऑक्टेव में फिट नहीं बैठ रहे थे। तीसरा क्या है? न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट, कई बार उन्होंने एक ही प्लेस पे 2 एलिमेंट रख दिया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने रखा है, यहाँ पे ये है ना, ये इस वाले में इन्होंने यहाँ पे 2 एलिमेंट रख दिया, तो ये इनकी जो है ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट इनका ड्रॉबैक क्या था? ही आल्सो ग्रुप अ लाइक एलिमेंट अंडर सेम स्लॉट, यानी एक ही खाने में, एक ही स्लॉट में उन्होंने अनलाइक अलग अलग एलिमेंट रख दिए। जैसे देखो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव है ना,
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी तो अलग अलग है, लेकिन दोनों को रख दिया इन्होंने एक ही में। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन और निकिल, निकिल कोबाल्ट ये दोनों मेटल हैं, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब नॉन मेटल है, तो इसको इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये भी इनके ड्रॉबैक है। ठीक है, अब आप लोगों को असाइनमेंट क्या है इसमें? असाइनमेंट ये है, पहला असाइनमेंट ये है कि डोबेर्नियर्स लॉ क्या है उसके बारे में बताइए, एक सेंटेंस में बता दीजिए, बहुत है। डोबेर्नियर्स लॉ क्या है उसके बारे में बताइए, प्लस इसके जो लिमिटेशंस थे उसको भी आप बताइए। ठीक है, और डोबेर्नियर्स लॉ जब आप बताएंगे तो विद एग्जांपल बताएंगे, है ना, विद एग्जांपल। एग्जांपल में क्या था, जो ट्रायड उन्होंने बताया था, कम 3 बताया था, कम से कम आप एक याद रखिए। दूसरा असाइनमेंट आपके लिए क्या है कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव है, न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल है, ठीक है, ऑक्टेव रूल है, उस ऑक्टेव रूल के लिमिटेशंस बताने हैं, उस ऑक्टेव रूल्स के लिमिटेशंस क्या है, ठीक ना। तो ये आपको दोनों असाइनमेंट है, ये आपको करके